अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सांगानेर जयपुर में सूफ़ी मोहम्मद शब्बीर अहमद साहब रज़ाकी के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के ख़लीफ़ा भी हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत क़िबला से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई और आप कहाँ बैत हुए, कैसे बैत हुए, अपने तासुरात बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ से मुलाकात हुई थी 83-84 के लगभग, उस टाइम में बचपन में। तो मियाँ की खिदमत में जाते थे हम लोग, हाथ पैर दबाते थे, करते थे। आपके ख़ानदान से पहले मियाँ से जुड़े हुए थे लोग, परिवार से, ख़ानदान से आपके जो है मियाँ से पहले बैत थे? हमारे परिवार में से हमारे दादाजी थे, वो दादा मियाँ से बैत हुए थे। उसके बाद में हमारे बड़े बाबा ईदू खां जी, वो बैत हुए थे। उसके बाद में फिर हम लोग बचपन में बैत हुए थे मियाँ से। यानी पीरी मुरीदी का माहौल शुरू से आपके परिवार में, ख़ानदान में था? जी। और हम लोग बचपन में मियाँ के पास में जाते थे, खिदमत करते थे, कहना मतलब। और मियाँ के पास में महफिल में बैठते थे। उस टाइम में स्कूल के अंदर प्रोग्राम हुआ करता था। हर साल मियाँ को जोड़ा पहनाया जाता था वहाँ पे। उस दरमियान हम छोटे थे तो मियाँ से बैत हुए थे। हम 3-4 जने थे साथ में, वो लोग बैत हुए थे हम लोग। कैसा महसूस किया मियाँ से बैत होने के बाद? मियाँ बैत होने के बाद मियाँ से काफ़ी अच्छा महसूस किया। कोई इधर उधर लड़ाई झगड़ा, वो सब उन बातों का ख्याल दिल में नहीं आता था। कभी होता था तो वो बिल्कुल ठंडा हो जाता था हमारा, क्योंकि बचपन में हम लोग काफ़ी बदमाशी शरारती करते थे। लेकिन एक दिन 1-2 मिनट या मिनट लगते थे हमारे को, बिल्कुल गुस्सा ठंडा हो जाता था। ये मियाँ का करम था ऐसा। हम समझ नहीं पाते थे कि क्या हुआ। पहले तो गुस्सा आता था हमारे, बहुत भयंकर गुस्सा आता था, क्या नाम। तो उसके बाद में जब भी गुस्सा करने के बाद में फिर एकदम 1 या 2 मिनट लगते थे, बिल्कुल शांत हो जाता था हम लोग। तो ये मियाँ का करम था। तो बचपन से ही मियाँ की मोहब्बत बनी रही। और मियाँ के जब भी मियाँ को याद किया, मियाँ हाजिर हो जाते थे, कहना मतलब। मियाँ से लगातार आप संपर्क में रहे या कहीं बीच में कोई गैप हुआ? मियाँ के 94 के बाद में मियाँ से ज़्यादा नज़दीक नहीं रहे हम लोग। मैं निकल गया था, मदरसे में ही पढ़ने चला गया था। मैं नसीराबाद के पास में गांव है बिठूर, वहाँ 3 साल मैंने पढ़ाई करी मदरसे में। उसके बाद में फिर हमारे चाचा थे जो सूफी अब्दुल सत्तार साहब, जो कुतुब साहब के नाम से जानते थे, उनके साथ में दिल्ली में रहा 4-5 साल। फिर हम लोग वापस आ गए। और उस दरमियान भी हमारे चाचा भी आपसे मुरीद हो चुके थे, मियाँ से, हज़रत से। उनके आने के बाद में फिर मियाँ के नज़दीक कभी कभी जूनिया में आते थे, तो महफिल में जाते थे हम लोग। बचपन था, लड़कपन था। मतलब साल 6 महीने में मुलाकात होती रहती थी? हाँ, 6 महीने, साल भर में 6 महीने में मियाँ जब भी जूनी आते थे, जैसे मालपुरा कहीं, उस टाइम में फ़ोन बाबू भैया के मकान पे होता था, तो हमारे चाचा बताते थे कि आज मालपुरा प्रोग्राम है, मियाँ वहाँ है, या सावर है, खादेड़ा है। तो ऐसे ध्यान है मेरे को। महफिल में हम बस में जाते थे चाचा के साथ में, और मियाँ महफिल अटेंड करते थे। मियाँ की नज़र करम आप पर किस तरह से रही, थोड़ा बताएं। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं सब जगह घूम फिर के फिर सांगानेर में आ गया था, क्या नाम, मतलब किराए के मकान पे रहता था मैं। और देखो मालवीय नगर के अंदर मैं खड़ा हुआ था, क्या नाम, मतलब 4 सेक्टर के अंदर चौराहे पे। उस टाइम में मेरा काम धंधा भी नहीं चल रहा था, मैं बेरोज़गारी हालत में। एक दूसरे को मालूम करता था भाई कोई गाड़ी खाली है चलाने के लिए कहीं।
تو میرے دل میں ایک دم خیال آیا. میں نے کہا میاں کو یاد کرتے ہیں. میاں اس طریقے سے لباس میں, سفاری سوٹ میں اور ٹوپی لگاتے تھے آپ, وہ ایک دم میرا ان کا چہرہ نظر آیا سامنے ایک دم. تو کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے ایک دم میاں کی یاد آ گئی آپ, تو وہاں کھڑا مطلب پریشانی کے عالم میں ایک دم میاں کی یاد آ گئی. تو میں نے میاں ایسے ایسے لمبے جوڑے ایسے اس میں رہتے تھے آپ سواری سوٹ میں. تو وہ ایک دم خیال آتے ہی میاں نے, میں نے ہاتھ جوڑ کے میاں سے میں نے کہا میاں یہاں نظر آ جائے, ملاقات ہو جائے. خالی یہ سوچ رہا تھا. دل میں خواہش ظاہر کی, دل میں خواہش ظاہر کری. تو میاں سامنے بالکل ایک دم وہاں بڑ کا پیڑ ہے, وہیں آپ کھڑے ہوئے, آپ کا ہاتھ میں سوٹ کیس آپ کا وہ بالکل روبرو نظر آ گئے. بالکل نظر آیا. میں نے وہاں جا کے ہاتھ چوما, قدم بوسی کری, اور میرے دل میں جو تھی کام دھندے کی وہ میں ظاہر گھبرا گیا کہ نا مطلب بات نہیں کہہ سکا میاں سے. میاں کے ملتے سب بھول گئے, وہ سب بھول گیا کہ نا. اور بس دعا سلام کر کے میاں کیسے بولا, ایسا بولا کسی کا انتظار کر رہے ہیں, وہ خالی اتنا کہہ کے اور میں آگے نکل گیا. 8-10 قدم چلا ہوگا, پھر میں ایک دم خیال ہوا کہ میاں سے اپن کہنا بھول گئے کہ میاں میں بے روزگار ہوں, کچھ دعا کرو تاکہ میں کام نہ ملے. گھومتے ہی میاں وہاں سے نظر نہیں آئے, نہ کوئی گاڑی نکلی نہ کچھ ہوا. واپس میں نے کہا میاں کے بعد فٹافٹ گھومتے ہی میاں وہاں سے پردہ فرما گئے آپ. وہ یا 3 دن نکلے ہوں گے. پھر میرے کو مالوی نگر میں ایک گاڑی نوکری ملی. اس ٹائم میں 1500 روپے تنخواہ تھی. ایمبیسڈر گاڑی ملی, میں چلاتا رہا کہ نا مطلب اس کو. پھر اس سے آگے پھر میرے کو کام ملا, وہ چھوڑ کے دوسری نوکری کری. پھر ایسے میاں نے دیدار کے ساتھ ہی کرم فرما دیا. جی میاں کا کرم رہا تو مجھے نوکری مل گئی. 5-6 مہینے کام کیا. پھر دوسری پھر ایسے تصور میاں کو, میاں اب یہاں پیسے ٹائم پہ نہیں مل رہے ہیں. میں نے کہا میاں اور کو اچھی نوکری مل جائے. پھر آپ نے ایک جگہ اور میں جہاں بات کری وہاں میرے کو نوکری مل گئی. پھر چلاتا رہا. پھر میاں سے کبھی رابطہ نہیں ہوا, نہ میاں سے بھی مل سکا میں. کتنے ٹائم لگ بھگ ایسے رہا؟ قریب 7-8 سال. میاں سے یہ ذہن میں نہیں آیا کہ میاں کی محفل بھی ہوتی ہے کیا, وہ سب دماغ سے نکل گیا. میں یہاں سانگانیر میں جے پور میں گاڑی چلانے لگ گیا. اور اس کے بعد ایک دفعہ قریب 2002 کی یا 2003 کی بات ہے, میں نوکری کر رہا تھا اور گاڑی لے کے میں راجستھان ٹور پہ نکلا تھا. جے پور سے پشکر گیا, نائٹ رکا. اس دن سرکار گری نواز کے اس ٹائم میں, اس دور میں. تو میں جیسے ہی وہاں سے اجمیر سے اپنے ریلوے اسٹیشن سے آگے نکلا, مارٹن برج کے نیچے ہو کے نکلتے ہی میرے کو ایک دم خیال آیا. میں کہا میاں یہاں آئے ہوئے ہیں, سرکار کی نواز کے عرس میں آئے ہوئے ہیں. اور میں نے یہ عرض کیا, میں نے سرکار کی نواز میرے میاں کے دیدار ہو جائے, میرے کو دیدار کرا دیں. میں نے کافی عرصہ ہو گیا, پتہ نہیں میاں کیسے ہیں کیا ہے. تو یہ سوچ ہی رہا تھا تو میرے لیفٹ سائڈ میں ایک اسکوٹر نکلا. اسکوٹر پہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے اور مشکل سے 2 منٹ تک ہم ساتھ چلے. میاں ایسے بیٹھے ہوئے, تاج لگا رکھا, وہی لباس کے اندر. اور میرا دیدار تو میں نے شکر ادا کیا, میں اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے میرے کو میاں کے دیدار ہو گئے میرے کو. آپ نے ملنے کی کوشش کی؟ پھر میں نے دیکھا گاڑی روک کے سائڈ میں میاں سے مل لیتے ہیں. دلیپ بابا کا گھر اس گلی کے آس پاس ہی ہے. تو اس گلی میں آپ گھوم گئے کیا نا اسکوٹر سے. اور میں آگے نکلا, میں نے گاڑی روک کے دیکھا تو میاں کافی ادھر وہ نکل گئے تھے کیا نا, نظر نہیں آیا میرے کو. پھر وہیں میں نے شکر ادا کیا. میں نے کہا میرے میاں کے دیدار تو ہو گئے میرے کو, آگے سرکار لاج رکھے وہاں. پھر وہاں سے میں جودھ پور نکل گیا تھا کیا نا. یہ کرم ہے سرکار میرے پیر و مرشد کا. جب میں نے یاد کیا میرے پیر و مرشد ظاہری میں دیدار دے دیا, شاعری میں دیدار دے دیا. پھر اس کے بعد کس طرح سے میاں سے صحبت آپ کی بڑھی؟ پھر اس کے بعد میں ہم لوگ جیسے یہاں سانگانیر میں رہنے لگے. ایک ہمارے پیر بھائی ہیں
अजीज़ बाबा के नाम से। वो हम ठेले पे बैठे हुए थे उनके पास में, तब मियाँ की ऐसे चर्चा चली कि दोसा में मियाँ हैं, उनका नाम ये है। फिर मेरे एकदम ख्याल है, मैंने कहा वो तो हमारे पीर मुर्शिद है। मैंने यही उनसे कहा, मैंने कहा ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब तो मैंने कहा मेरे पीर मुर्शिद है। तो वहाँ के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने यही कहा। बोला आप कब से? मैंने कहा हम तो बचपन से मियाँ से, और मैं काफ़ी टाइम से मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई, न मेरे जहन में आया। तो बोला उनसे मिलने के लिए, मैंने कहा मेरे पास नंबर भी नहीं है, पता नहीं दोसा में है या कहीं पे निकले हुए हैं। तो हमारे अजीज़ बाबा थे, उनके पास नंबर था। तो मैंने कहा यार भाई साहब आप नंबर दे दो, अपन बात करते हैं मियाँ से। उन्होंने डायरी में से नंबर निकाले। फिर मैंने फ़ोन किया मियाँ को, मियाँ से दुआ सलाम करी करके बोला कहाँ से? मैंने कहा मियाँ ऐसे ऐसे मैं सांगानेर से बोल रहा हूँ, शब्बीर भाई बोल रहा हूँ। अरे ऐसे मैंने कहा मियाँ कल हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आप? बोला हाँ आप बेशक आइए, हम यहीं मिलेंगे आपको, दोसा में मिलेंगे। एड्रेस का पता है आपको? मैंने कहा मियाँ हम पूछ लेंगे वहाँ पे। बोला आप आ जाओ, बस स्टैंड से उतर के फिर सीधा आ जाना उधर। मैंने कहा जी हुजूर। फिर ऐसे करके हमने फ़ोन काट दिया। फिर दूसरे दिन हम लोग 3-4 जने हम लोग गए साथ में वहाँ पे जाके। ये तो हमारे को पता था कि आपका जो मोहल्ला है वहाँ तक तो मेरे नज़र में था। वहाँ हम लोग गए उधर से पूछते हुए, तो आप जहाँ स्कूल थे आपकी, आप वहाँ आराम फरमा रहे थे। वहाँ पूछते हुए घर पे पहुँचे, दुआ सलाम हुई वहाँ पे। तो आपने सबके लिए लंगर का इंतज़ाम किया, लंगर लिया आपने, साथ में लंगर खाया आपने। फिर बैठ के बात बोला, फिर बताया कि बोला आप कहाँ से? मैंने कहा मियाँ हुजूर मैं ऐसे से जूनिया से हूँ। और ऐसे, अरे भाई आप तो बहुत सालों बाद आए हो आप तो। मैंने कहा मैं बचपन में आप मुरीद हुआ था ऐसे से। तो आप मुस्कुराए, बोला अब आया चोर पकड़ में। मैंने कहा मियाँ हुजूर गलती हमारे, नादान थे हम तो आपने बताया। बोला कैसे? मैंने साहब बोला आपके परिवार में। फिर मैंने हमारे चाचा का नाम बताया, सूफी सत्तार साहब जो कुतुब साहब थे। बोला अच्छा वो आपके, मैंने जी उनके बड़े भाई का लड़का हूँ मैं। फिर आप खुश हुए। बोला अब नज़दीक रहना, आप ज़्यादा दूर मत होना। अभी नंबर है फ़ोन से, यहाँ नहीं आ सको तो कम से कम फ़ोन पे दुआ सलाम करते रहना। बोला इससे क्या होता है शबीर मियाँ, जैसे एक मुर्गी होती है, आपने खुद ने फरमाया वहाँ पे दोसा में, अजीबा हम बैठे हुए थे। बोला शबीर मियाँ एक मुर्गी होती है, मुर्गी के नीचे अंडे रखते हैं, उसको सेवड़े बिठाते हैं ना वो लोग। अब उसी में से अंडे 2-4 अगर बाहर निकलते हैं तो मुर्गी क्या होता है वो पंख फैला लेती है ताकि वो अंडे ख़राब नहीं होए कि ना मतलब। तो इसी तरह से अपना ये सिलसिला है कि फ़ोन से रब्ता कायम रखने से दुआ में उनका नाम आता रहता है, उनके लिए वक्त में दुआ होती रहती है और इजाफा होता रहता है। आपने ये फरमाया हमारे मियाँ हुजूर ने। तो मैंने कहा मियाँ हुजूर कई दफ़ा तो जैसे याद दिमाग में। बोला बेटा इसमें क्या होता है कि जैसे अगर 10-20 अंडे में से 1-2 अंडे ख़राब हो जाते हैं तो वो कोई अर्ज वाली बात नहीं है। बाकी कोशिश यही करती है मुर्गी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पंख फैला के और अंडे को बचाने की कोशिश करती है। तो ऐसा ही अपना ये सिलसिला है। इसमें चाहे एक जना फ़ोन करे चाहे 2 जना करे, उनके जो साथ में होते हैं रहने वाले, जो मिलने वाले, उनके लिए हक में भी दुआ होती है महफिल के अंदर। तो आप फ़ोन पे रब्ता कायम रखना। मैंने कहा जी हुजूर। उसके बाद में हमने मियाँ से 8 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में जब भी दुआ सलाम करते थे, कदम बोसी मियाँ करते थे हम लोग। खाली जैसे फ़ोन घंटी, हाँ शबीर मियाँ कैसे हो, खाली हेलो भी नहीं कहना पड़ता था हमारे को, खाली घंटी जाती है, हाँ शबीर मियाँ कैसे हो आप, यही फरमाते थे। तो मैंने कहा इतने आदमियों में मेरे नाम कैसे मियाँ जानते थे क्या ना। मैंने कहा मियाँ आपका तो ये बहुत बड़ा करम है, एहसान है। उसके बाद में ये हमारा मियाँ से फिर रब्ता चलता रहा हमारा मियाँ से। उसके बाद में फिर मियाँ सांगानेर में काम करता रहा एयरपोर्ट पे। फिर हम लोग दूसरी
दफ़ा या तीसरी दफ़ा मियाँ से फिर दोसा में मिले हम। अजीज़ बाबा ने कहा, बोला यार शबीर भाई मेरे ये परेशानी है ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा आप मियाँ से मिलो और मियाँ से बात करते हैं अपन चल के। तो अजीज़ बाबा थे जो हमारे, वो दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया से, वहाँ से खानका से, उनके सिलसिले से बैत थे आप। वो बचपन में करीब 40 साल पहले दिल्ली गए थे, वहीं उन्होंने बैत हो गए थे। और उनके पीर व मुर्शिद टोला रेसिंग भी आए थे, उनके दादा हुजूर भी उनके हयात में आए थे, उनकी परेशानी में वो नज़र आए थे उनको। तो मैंने मियाँ से अर्ज़ किया, मियाँ हुजूर, मैंने कहा ऐसे से। फिर मैंने कहा मियाँ हुजूर जैसे अपन ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के उर्स बढ़ते हैं, तो मेरी एकदम दिल ख्वाहिश थी कि ना मतलब कि मियाँ हुजूर अपन वहाँ चलें। तो आपने ये फरमाया कि शबीर मियाँ पहला अपना घर है, पहले अपने घर के जितने भी है ना इनके उर्स होने ज़रूरी है, वो बड़े हैं अपने पहले क्या ना मतलब। तो फिर मैं समझ गया मियाँ से ज़्यादा बात अपन करना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने बोला पहले अपने जो सिलसिले वाले अपने बड़ी जो खानखाना है इनमें रहना ज़रूरी है क्या ना मतलब, आपने ये फरमाया। तो मैंने कहा ये अपने अजीज़ बाबा हैं, वो इनके ऐसे से परेशानी है ऐसे। तो आप आंखें बंद करके आपने फिर फरमाया, बोलो ठीक है तालीम बेत तो नहीं कर सकते, तालीम दे सकते हैं। तो आपने वहाँ पे आप अजीज़ बाबा को तालीम दी और उसके तालीब किया क्या ना मतलब। तालीब करने के बाद में आपने ये फरमाया कि बोला आप बेफिक्र हो जाओ, अब हम आप हमारा ख्याल, हम आपका ख्याल रखेंगे, और ये अब इधर ही है क्या ना बोला, आपने मियाँ ने ये फरमाया। तो उसके बाद में फिर इनकी बोला मियाँ मेरे मकान नहीं है, ये 2012 की बात है। 2012 में उस दरमियान मैंने भी मियाँ हुजूर मैं नौकरी जहाँ कर रहा हूँ वहाँ नौकरी दूसरी जगह करना चाहता हूँ, तो इसमें आप कुछ बताइए मेरे लिए क्या है, करूँ या नहीं करूँ आप। तो 5 मिनट बाद में फिर आपने कहा कि जहाँ नौकरी कर रहे हो आप वहीं करो आप। और अजीज़ बाबू को एक कहा, बोला दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा, आप तो बस ये जो दिया आपको ये पढ़ते रहो और तसव्वुर करते रहो, बस आपने ये फरमाया। उसके बाद में हमने 15-20 दिन बाद में मुझे मियाँ ने गाड़ी दिलाई यहाँ सांगानेर में। 2012 के अंदर 2 फरवरी को मेरे पास गाड़ी आ गई और मैंने उसको 15 दिन चलाई यहाँ पे। मियाँ को न तो मैंने फ़ोन किया न कुछ कहा मियाँ से कि मियाँ गाड़ी ले ली कर ली, कैसा कुछ नहीं। 15 दिन के बाद में मैंने अजीज़ बाबू को साथ लेके गया। 1-2 जने और थे जो मियाँ से मुरीद होना चाहते थे, अपने हिंदू भाई थे क्या ना मतलब मिलने वाले, उनको साथ लेके गया मैं। वहाँ जाने के बाद में बाहर मेन रोड पे जो बड़ा रोड है वहीं हमने गाड़ी खड़ी कर दी, गली में हम लोग लेके नहीं गए। और मियाँ जैसा आप वहाँ आराम फरमा रहे थे और जैसे ही गेट के पास पहुँचा सलाम दुआ नहीं करी, उससे पहले तो मियाँ हुजूर ने आप फरमा दिया शबीर में आप खुश होना। फिर जाके मैंने कदम बोसी करी, ये करी, फिर आप मुस्कुराए। जी मियाँ को रोशन था, मियाँ रोशन ज़मीर थे और हैं, आपको सब पता था। फिर आप मियाँ ने कहा, बोला जाओ दादा मियाँ के हाजिर लगा क्या हो। तो मैंने अर्ज़ किया हुजूर आप भी साथ चलिए, तो आप मुस्कुराए। फिर आधा पौन घंटे बाद में बोला चलिए, साथ में गए, वहाँ हाजिरी दिलाई हमारी। और जो साथ में गए थे उनको बेत मैंने मियाँ हुजूर ही आए हैं, तो आपने देख के बोला जाओ हाथ मुँह धुला के लाओ, इनके हाथ मुँह धुला के और वहाँ बेत किया। घर पे हम लोग वापस आए, जितने लंगर तैयार, वहाँ लंगर लिया। फिर मेरे से कहा, बोला शबीर मियाँ आप यहीं रुक जाओ आज। उस दिन जुम्मे का दिन था। अब मैं समझ नहीं पाता था कि मियाँ मुझे क्या देना चाहते, क्या करना चाहते थे। तो मैंने कहा मियाँ हुजूर मैंने गाड़ी ली है, किस्त है, चला लो, मैं इसको खोटी होगी मेरी, मैं इस ध्यान में था। तो मेरे को फिर आपने बोला ठीक है जैसा आपकी मर्ज़ी है।
तो मियाँ 2-3 दफ़ा मेरे को रोक रहे थे, बोले शबीर में आज रात यहाँ रुको आप। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी, समझ नहीं पाता था मैं कि मियाँ, समझ नहीं पाया मैं कि मियाँ कितनी मोहब्बत करते थे और कैसे खिदमत होती ये मैं समझ नहीं पाता। उसके बाद मैं चलता रहा। फिर जैसे मियाँ से कई दफ़ा मेरे दिल में आता था कि मियाँ के अपन बाद में चलेंगे, पहले दादा मियाँ की हाजिरी लगाते। मैंने कहा इधर से चलते हैं, गाड़ी लेके जाता था मैं। 2012 के बाद में गाड़ी लेके जाता था। उस दरमियान मैं महीने में 2 महीने में मियाँ से मिलने जाता था। तो मेरी जो इच्छा होती थी मेरे दादा मियाँ की हाजिरी देते हुए फिर मियाँ के चलेंगे। तो मैं दादा मियाँ के आस्थाने के पास जाते ही पता नहीं मेरे क्या दिमाग में होता था, सामने ऐसे दरगाह लेकिन उतर नहीं पाता था। वापस गाड़ी घुमा के मैंने कहा मियाँ के पास चलते हैं, पहले मियाँ से मिलेंगे, ये एकदम ख्याल आ जाता था। और आते थे। फिर एक दफ़ा चाचा मियाँ थे, तो आपने फरमाया, बोला शबीर मियाँ कि मियाँ हयात में हैं, आपके पीरो मुर्शिद हयात में हैं, तो उनके साथ में ही आप हाज़िरी दो दादा हुजूर की। बाकी ऐसा अकेला मत दिया करो, आपकी हाज़िरी नहीं होगी ना। आप अगर मियाँ से मोहब्बत करते हो तो आप कभी वहाँ दर पे जा ही नहीं पाएंगे आप। और वही मेरे साथ में हुआ ऐसा 1-2 दफ़ा। फिर मैं उसके बाद मियाँ के साथ में जब भी मियाँ से अर्ज़ करता था, मियाँ अर्ज़ करते थे, बोला शबीर में जब हाज़िरी दे गया तो मैं हाथ जोड़ के मैं ये करता था, मियाँ हुजूर आप भी चलिए। तो आप गाड़ी में तशरीफ़ फरमाते थे। उस टाइम में गर्मी थी एक दफ़ा, और अपने अली मियाँ साथ में थे। बड़ी गर्मी के अंदर मैंने ऐसी चालू करी मियाँ के लिए वहीं पे। मैंने कहा तो आपके कभी चेहरे पे गर्मी के अंदर चेहरे पे शिकन नहीं, न अली मियाँ के चेहरे पे शिकन, बिल्कुल यूँ खुश मिजाज, बिल्कुल नूर बरसता रहता था मियाँ के। जब भी हम हाज़िरी दे के मियाँ दादा हुजूर की हाज़िरी दे के हम आते थे और जाते समय ऐसा लगता था कि बहुत खुश नसीब थे हम लोग। मैं तो खुश नसीब हूँ जो मियाँ के साथ में दादा हुजूर की हाज़िरी दे के आता था करता था। और आपने उसके बाद में फिर आपने फरमाया कि बोला ईद तो हम जूनिया ही पढ़ते हैं, और जब से हम जूनिया में कदम रखा हमारी ईद वहीं होती है, और इस साल भी हम लोग ईद पे वहीं। तो मैंने कहा मियाँ हम ईद मिलने आएंगे। देखो बोला आप वहीं आना। फिर मियाँ से हम लोग ईद मिलने जाते थे। लास्ट ईद के रोज़ हम मिलने गए 2013 के अंदर। तो आपने वहाँ बैठे हुए थे बाबू मियाँ के घर पे हम लोग। तो मियाँ ने कहा, बोला शबीर मियाँ अजीज़ बाबा को आप अजमेर लेके जाइए, वहाँ हाज़िरी करवाइए। जैसे आज ईद है, खाना लंगर लेकर हम बैठे थे, तो आपने कहा बोला अजीज़ बाबू को ले जाओ आप और अजमेर हाज़िरी कराओ। अब मियाँ मुझे किस बहाने से कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कह नहीं पाया कि हुजूर आप भी चलिए साथ में। और मैं समझ नहीं पाया कि आप वहाँ पे बांग्लादेश आ रहे थे। तो फिर बैठे बैठे गुफ्तगू चलती, बातें करते रहे, गुफ्तगू चलती रही। तो बोला शबीर में हम वहाँ जा रहे हैं बांग्लादेश। तो मैं हुजूर कब की फ़्लाइट कैसे है? बोला हम इतनी तारीख को जाएंगे, हम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुँच जाएंगे। तो मैंने कहा मियाँ हुजूर मैं एयरपोर्ट पर रहता हूँ, मैं मिल लूँगा आपसे। बोला आप मिल नहीं पाओगे, हम 2 घंटे पहले पहुँच जाओगे, आप तकलीफ़ मत करना। मैंने ठीक हो हुजूर, जैसा आपकी मर्ज़ी। फिर उसके बाद में हम लोग मियाँ से इजाज़त लेके मियाँ ने कहा, बोला एक अभी शाम का लंगर अपने ये अलाउद्दीन मार साहब, बोला इन्हें शाम का लंगर है, आप लंगर लेके जाना। तो वहाँ से लंगर लेके हम लोग निकले और हम आ गए वापस। फिर मियाँ से जैसे वापस तारीख का पता था कि मियाँ इस तारीख को बांग्लादेश से वापस आएंगे। तो उस दरमियान मैं गाड़ी किस्त भी दे चुका था, मेरे पैसे नहीं थे मेरे पास जेब में,
تو میں میاں سے عرض کرا میاں حضور کچھ ایسا دعا کرو تاکہ میں دوسا شریف آ سکوں اور مجھے کچھ میری گاڑی پیسہ کما لے تو میں آ سکوں گا نا، مطلب کچھ نظرانہ بھی دے سکوں، گاڑی کا تیل بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو اسی دن میرے کو 1500 روپے کا بھاڑا مل گیا لوکل کا۔ میں بہت خوش ہوں، میں نے کہا تیرا میاں بہت بہت لاکھ لاکھ شکر، بلا لیا میاں نے؟ بلا لیا۔ پھر میں نے عزیز بابا کو تیار کیا، میں نے کہا عزیز بابا میاں سے بات ہو گئی ہے اور میاں دوسا میں ہیں، فون میں بات ہوئی کہ شبیر میں آپ دوسا جاؤ محفل آج۔ تو ہم دوسا گئے، عزیز بابا کو سال دے گئے، ہم مغرب ٹائم پہنچے، لنگر لیا، لنگر لینے کے بعد محفل میں بیٹھے اوپر، اور جو اس محفل میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے لیے یہ آخری محفل ہوگی میاں کی، جو آپ کے چہرے مبارک پہ اتنا نور برس رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اوپر چھت کے اوپر اور ہلکی ہلکی جیسے رحمت برستی ہے، نور برستا ہے، ایسے ہلکی ہلکی چھینٹے چل رہے تھے بارش کے۔ پھر میاں نے آپ نیچے محفل لگائی، اس ٹائم میں ہم میاں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نظرانہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا میاں کا دیا ہوا تو میاں پہ اپن لٹائیں گے، خرچ کریں گے۔ تو میرے جو ساتھی تھے عزیز بابا ایک دو جنا اور، وہ باہر آ کے بیٹھ گئے میاں چوک میں گھر میں۔ میں بھی اٹھ کے باہر آ گیا، 5 منٹ ہوئے ہوں گے میرے کو، اندر سے آواز آئی شبیر میاں کو بھیجو کہ میاں آپ کو بلا رہا ہے۔ پھر میں ان کے پاس بیٹھا، بولا شبیر میاں ادھر بیٹھ لو۔ پھر اپنا تو وہی نذرانہ چالو، جو میاں کا چہرے پہ جو نور برس رہا تھا میاں کے، وہ آخری میرے لیے تھا کہ نہیں بولا، اور میں پہچان بھی نہیں پایا کہ میاں ایسا کچھ ہوگا۔ پھر ہم لوگ محفل ختم کرنے بعد دعا ہوئی، دعا ہو کے ہم چھت پہ گئے۔ میاں نے کہا بولا آرام کر لو اوپر چھت پہ جا کے۔ اوپر گئے، فجر کا اذان لگ گئی۔ فجر کے بعد میں ہم لوگ، میں نے کہا میاں سے ابھی اجازت لے کے اپن چلتے ہیں۔ تو نیچے ہم سیڑھیوں سے بالکل ہلکے قدم سے، میں نے کہا میاں اٹھ نہیں جائے، اور میں نے کہا آرام کر رہے ہو تو میں نے کہا وہیں سے قدم بوسی اپن کر کے نکل جائیں گے۔ تو گیٹ کے پاس میں پہنچتے ہی میاں ایک دم ایسے بیٹھے ہو گئے، بالکل لمبے لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہاتھ پکڑ کے سن اٹھایا ہو، آپ یوں بیٹھے ہوئے، آؤ شبیر میں آؤ، جا رہے ہو آپ؟ جی میاں ہو جائے۔ قدم بوسی کری، نظرانہ دے کے، تو آپ نے اس ٹائم فرمایا میرے کو کہ شبیر میاں آپ کے جونیا میں سب کو لے کے آنا سانگانیر سے۔ اس ٹائم میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ میاں کا، کہ میں نے یہ سمجھا کہ میاں کا اگلے مہینے عورت سے جوڑا پہناتے ہیں جونیا میں، اس کے لیے بلا رہے ہوں گے۔ تو میں انشاءاللہ، میں نے کہا میاں انشاءاللہ سب کو لے کے آؤں گا وہاں جونیا میں۔ اس کے بعد میں ہم لے کے قدم بوسی کر کے آ گئے ہم لوگ، اور پھر میاں بیکانیر کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ تو ہم نے 2 دن بعد پھر میں نے میاں سے فون کیا، میاں قدم بوسی کری، تو میں نے میاں بیکانیر پہنچ گئے؟ بولا نہیں شبیر میاں ہم دوسا ہی ہیں، کچھ پروگرام چینج ہو گیا تو ہم یہ دوسا ہی ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی 2-4 دن میں میاں نکل جائیں گے شاید، میں نے یہی میاں سے کہا، میں نے کہا 2-4 دن بعد جائیں گے۔ بولا ہاں شبیر میاں دیکھتے ہیں، ابھی دوسا ہی ہیں ہم لوگ۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، سب کچھ نہیں کہا آپ نے، آپ نے یہ کہا بھائی پروگرام چینج ہو گیا جو ہم یہیں ہیں۔ ایک دفعہ ہم دوسا میاں سے ملنے گئے تھے، تو میں نے میاں سے کہا میاں حضور کچھ ایسا بتاؤ میرے کو تاکہ میں کچھ پڑھتا رہوں۔ تو آپ نے کہا کہ شبیر میں آپ بیٹھک کرو۔ دادا حضور کے آستانے وہاں پہ بھی میرے سے کہا، اور آپ نے گھر پہ بھی یہ کہا، 2 دفعہ میرے سے آپ نے کہا کہ شبیر میں آپ بیٹھک کرو۔ اب میں بیٹھک سمجھ نہیں پاتا تھا کہ بیٹھک کس کو کہتا تھا، کیوں کبھی میں محفل میں اس میں بیٹھ نہیں پاتا تھا، نہ کم جاتا تھا کہ نہ، مطلب اتنا دھیان نہیں تھا میرے کو کہ محفل کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی۔ میرے سے آپ نے 2 دفعہ آپ نے یہ فرمایا کہ شبیر میں آپ بیٹھا کرو۔ اس کے بعد میں پھر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد میں آپ کے آستانے کے اندر ہم لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ اس ٹائم
अन्ना मियाँ हुजूर ने भी मेरे से कहा अंदर आस्थाने में कि शबीर मियाँ आप बैठक करो, बैठक किया करो। आपने दो तीन दफ़ा आपने आस्थाने गंदा फरमाया, फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि मियाँ कैसे बैठक कराना चाहते हैं मेरे से। तो अभी 3 साल पहले जब दोसा उर्स में हम लोग गए दादा हुजूर के में, तो रात को करीब 2-2:30 बज रहे थे और आपका जो हुजरा सामने, उस गेट के सामने बिल्कुल मैं महफिल के अंदर बैठा और महफिल चल रही, कव्वाली का प्रोग्राम हो रहा। मेरी निगाहें मियाँ के जहाँ आपकी गद्दी है, हुजरा आपका, वहाँ गद्दी पे मेरी नज़र, तो मैंने देखा अन्ना मियाँ है नहीं, कहीं गए हैं। फिर मैंने तस्वुर मियाँ का किया तो मियाँ का एकदम चेहरा, आपका लिबास, वहीं आप बैठे हुए और मैं मियाँ को देख रहा। तो और मेरे साथ में जो भाई थे, पीर भाई अपने, वो थे रहू भाई, हम उसकी कंबल चादर ओढ़ रखे थे। तो मियाँ का मैं तस्वुर कर रहा खड़ा खड़ा मियाँ का, और मेरे दिल के अंदर ऐसा जिक्र इलाही चला अंदर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से अंदर से आँख ओझड़े, बिल्कुल खाली, जैसे खाली कमरा होता है। मुझे एहसास हुआ कि अपने इस शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है और दिल अंदर से होठ भी नहीं हिल रहा, लेकिन मेरे कान सुन रहे हैं, अंदर से जिक्र ऐसा चला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। और कम से कम आधा घंटा तक मियाँ का मैं ऐसे तस्वुर करता रहा, आँखें बंद करता रहा और मेरा जिक्र चलता रहा। फिर मेरे जहन में आई कि मियाँ इस बैठक के लिए मुझे कह रहे हैं। मियाँ रूबरू नज़र आते रहे, रूबरू नज़र आते हैं। उसके बाद में तो ऐसा महसूस होता मेरे को जैसे मियाँ मेरे सामने हो, कभी किस रूप में, किस रूप में। 24 घंटे मियाँ का तस्वुर चलता रहता है और जिक्र इलाही चलता रहता है। कभी आप अजमेर में नज़र आते हैं, कभी आपकी खानका में नज़र आते हैं, कभी साथ में, कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हुई नहीं, मेरे पीर मुर्शिद मेरे साथ चलते रहते हैं। मियाँ हमेशा साथ रहते हैं। बेशक मियाँ बिल्कुल साथ रहते हैं। अपनी खिलाफत के बारे में बताएं, खिलाफत कब मिली, कैसे मिली? 18 की बात, जब पटना वाले हजरत और मियाँ का बहुत बड़ा करम ये रहा मेरे पे। मैं तो खुश नसीब हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती के लिए एक मुझे ही चुना गया, और जब भी खिदमत का मौका मिलता मुझे याद करते हैं अन्ना मियाँ के, बोले शबीर मियाँ के इनकी ड्यूटी उसमें लगाओ। कि जब से आपका पर्दा फरमाने के बाद में एक दफ़ा हमारे पीर भाई लेके गए थे, उसके बाद में मेरी ड्यूटी हर साल पटना वाले हजरत आते हैं, उनकी ड्यूटी मेरी लगती है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। तो उनकी जो मेरे से हो सके खिदमत करता रहता हूँ। उस दरमियान करीब 18 में आप मेरे से बहुत खुश हुए, मुझे भी नहीं पता था। आप हजरत ने फरमाया मियाँ हुजूर को कि शबीर मियाँ ने बहुत हमारी खिदमत करी, घर पे, रास्ते में, सब जगह आप बहुत खुश हुए। रात को भी हम वहाँ बैठ के खिदमत करते थे उनके, और आप कहते थे आराम, शबीर मियाँ आप थक गए हो, आराम करो। मैंने कहा मियाँ हुजूर मेरी खिदमत करूँगा आपकी। पटना वालों के रात को पैर दबाना, हाथ दबाना, मालिश करना उनकी, रात को हम 2-3 बजे तक खिदमत। फिर भी आप फरमाते थे कि शबीर मियाँ आप आराम करो, आप थके हो, सारा दिन गाड़ी चलाए हो। तो मैंने कहा मियाँ हुजूर हम आपके साथ में, आप हमारे साथ में हो तो हमें थकान नहीं होती कि ना इस दौर में। फिर भी क्या बोला आप आराम करो, सुबह मिलेंगे। तो हम आराम करते, 2 घंटे आराम करे, फिर उठ जाते थे। फिर आपने मियाँ से भी कहा, बोला हम बहुत खुश हैं शबीर मियाँ से। तो आपने बताया, बोला हमारे को रास्ते में बहुत ये खिलाया, ये पिलाया। मैंने कहा मियाँ हुजूर मेरी क्या औकात है, सब मियाँ करते हैं मेरे जो भी करना है।
तो उस दरमियान मियाँ ने फिर इजाज़त लेके मैंने कहा मियाँ अब अजद को एयरपोर्ट छोड़ ले आया हूँ मैंने कहा वहीं रुक जाता हूँ मैं। तो आपने मियाँ हुजूर ने फरमाया मेरे को कि शबीर मियाँ आओगे तो कुछ पाओगे, यानी आप आओगे यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो मैं ये समझा, मैंने कहा मियाँ की जो किस्मत होती है दूसरे दिन संदल पोशी में गुस्ल होता है, संदल पोशी। मेरी जो ख्वाहिश थी शुरू से यही थी कि मैं मियाँ के गुस्ल में संदल पोशी में अंदर जाऊँ मियाँ के आस्थाने पर। मैं पर्दा फरमाने के बाद में कभी नहीं गया। 18 के अंदर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे खिदमत का मौका मिल रहा है। तो आपने मुझे यही कहा कि आओगे तो कुछ पाओगे, कुछ मिलेगा। तो मैंने कहा इससे बड़ी और खुशी मेरे लिए क्या होगी कि अंदर मियाँ के गुस्ल के अंदर मैं शरीक हुआ संदल शरीफ में। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा मियाँ ने फरमा दिया। मैंने कहा वापस आया, आपको छोड़ के एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके आया। आते ही फिर मुझे आपने जोड़ा अता किया मियाँ हुजूर ने। फिर मैंने कहा मियाँ ने पूछा लिबास है कि नहीं, तो आपने मेरे को लिबास दिया। देख के मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अब मियाँ के आस्थाने में गुस्ल में मैं शरीक हो जाऊँगा। मुझे ये बहुत खुशी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे खिलाफत मिल जाएगी। जैसे ही हम उससे आए संदल शरीफ से, उसके बाद में फिर ऐलान हुआ कि शबीर मियाँ को नाम आता है। मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा मुझे पता नहीं कैसे खिलाफत क्या है, कैसे क्या है। फिर भी मैंने कहा मियाँ मेरी लाज रखना। मियाँ से मैंने यही अर्ज किया। खिलाफत मिली मुझे और नवाजा गया। फिर अंदर मियाँ के हुजूर के आस्थाने में जाके कदम बोशी करी। मियाँ से हुजूर से यही कहा मियाँ हुजूर मैं अनपढ़ हूँ, इतना समझता नहीं हूँ। मैंने कहा मियाँ हुजूर मेरी लाज रखना और मैं कुछ समझता नहीं हूँ, आप ही जैसा चाहे उस तरीके से मेरे से काम लेते रहना आप। तो वो 18 के अंदर मुझे खिलाफत से नवाजा गया। 2010 की बात है, 2010 या 2009 की, हाँ 2009 की बात है, जब हम जूनिया मैर अजीज़ बाबा महफिल टाइम में महफिल गाने में हम गए थे। मियाँ से रब्ता होता रहता, चलते रहते थे। तो उस टाइम में यहाँ से गए थे हम बस में। तो वहाँ लंगर लिया, लंगर लेके और हम बाहर बैठ गए। थोड़ी देर महफिल में बैठे, आधा घंटा। फिर हम उधर दरगाह उधर जाके तलाक उधर सो गए। फिर सुबह जब उठे, मैं तो लेट सो रहा था। अजीज़ बाबा आए मियाँ के पास में। तो अजीज़ बाबा का शबीर मियाँ को बुला के लाओ। मियाँ ने फरमाया। फिर अजीज़ बाबा ने कहा, बोला मियाँ बुला रहे हैं चलो। गए, मुंह धो के मियाँ कदम बोसी जाके बैठना। तो आपने फरमाया शबीर मियाँ सोने आते हो खोने आते हो, सोओगे तो खोओगे, जागोगे कुछ पाओगे। तो हम समझे नहीं। फिर मैंने कहा मियाँ कैसे, थोड़ा मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोला बेटे ऐसा है, इस महफिल के अंदर रात को हमारे साथ जो जागते हैं उसको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। मैंने साहब माँ तो कहा देखे कौन है, यानी हिंदी बात करेंगे। तो आपने कहा, बोला इसमें रहमत जो रात को महफिल होती है, इसमें अपने जितने बुजुर्गान वो सब आते हैं। अब मैं अजीज़ बात मियाँ बैठे बस, बाकी और कोई नहीं था वहाँ पे। तो हम पूछ लिए। मैंने कहा मियाँ कैसे? तो आपने बताया कि अपनी जो पीछे की जो बुजुर्गान दीन है ना, वो महफिल में आते हैं, वो रहमत बरसाती है। आप दिल से जो दुआ मांगे वो कबूल होती है इसमें अंदर। फिर आपने फरमाया। तब उसके बाद मैंने हुजूर मैंने कान पकड़े। मैंने कहा हुजूर अब आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगा। महफिल कैसी भी, उसके बाद में चाहे मुझे नींद आती थी तो मैं चाय 4-4, 5-5 दफ़ा, 6-6 दफ़ा चाय पी लेता, लेकिन महफिल जगता था। क्या नाम मतलब, महफिल नहीं छोड़ता था रात को। आपका ये फरमाना था कि महफिल के अंदर सोने आते हो खोने आते हो, क्या नाम। तो वो जहन में आ गई मेरे एकदम। जब भी महफिल में कहीं भी महफिल हो और रात को जगता हूँ, क्या नाम। अपने पीर भाइयों को क्या मैसेज देंगे? मैं अपने पीर भाइयों को, सिलसिले वालों को यही मैसेज देना चाहता हूँ
کہ میاں کا تصور کریں اور ذکر الہی کریں دل سے. جب تک میاں حضور کا تصور دل میں نہیں اترے گا، ذکر الہی قلب کے اندر بھی نہیں اترے گا، اور آنکھوں کے اندر میاں کا چہرہ نظر آنا چاہیے، پھر دن دنیا چوگنی رات ہو جائے گی. اس کے اندر رحمت ہی رحمت برستی رہتی ہے، جس سے کوئی بلا کوئی پریشانی یہ سب دور ہٹتی رہتی ہے. اس سے آگے احساس ہونے لگ جاتا ہے، کام دھندہ روزی روزگار اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اس سے پیر بھائیوں سے یہی میسیج ہے کہ ذکر الہی کرتے رہے، پیر و مرشد کا دل و دماغ کے اندر تصور کرے کہ میاں حضور میرے ساتھ میں ہیں، میرے آنکھوں کے سامنے ہیں. ان سے رابطہ قائم کرتے رہے، اور میاں حضور کو بھی آپ جس طرح سے دیکھیں گے اسی چہرے میں میاں نظر آتے ہیں. اور اپنے جو پیر بھائی ہیں، سلسلے والے ہیں، آپ ان میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے پیر و مرشد کا کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، چاہے آپ آنکھوں میں دیکھیں، چہرے میں دیکھیں، چاہے لباس میں دیکھیں. بالکل ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے، اور کئی دفعہ میں احساس کرتا ہوں کہ اپنے پیر بھائی کے ایک دم پیٹ دیکھتے ہی مجھے میاں کا تصور یاد آ جاتا ہے. میں نے کہا میاں کھڑے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو اپنے پیر بھائی نظر آتے ہیں جو سلسلے والے ہیں. میں یہی کہوں گا اپنے پیر بھائیوں سے، اپنے سلسلے والوں سے، کہ اپنے پیر و مرشد کو اپنے پیر بھائیوں میں دیکھیں دل سے. فوری طور پر نہیں دیکھیں، فوری طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک اس دل سے اور اپنی نگاہوں سے اپنے پیر و مرشد کا جو چہرہ، چاہے آپ جوانی کا لے لو، آپ اس کے بعد کا لے لو، آپ کو اس شکل میں میاں نظر آئیں گے کہ نہ آپ کو ہر طرح سے.